राधे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम है आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। इसमें भगवत गीता सीरीज में भगवत गीता के अध्याय 1 यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसके 20 श्लोक हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 21 और श्लोक 22। आई होप कि ये भगवत गीता सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और मेरे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करके ही रखा होगा। तो आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 21 और श्लोक 20 सबसे पहले देखेंगे कि श्लोक में क्या कहा गया है। देन उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे और देन उस समझेंगे। जो भी भाव पढ़ के उसको मुझे समझ में आया होगा वही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि श्लोक 21 और श्लोक 22 भगवत गीता के अध्याय 1 का क्या बोलता है। अर्जुन उवाच यानी कि अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण से, जो कि युद्ध स्थल में अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। सैन्यो उभयो मध्य स्थाप्य में अच्युत यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितः कैह मया सह योद्ध वयम अस्मिन रण समुद्यमे। अर्थात इसमें श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं, हे अच्युत, मुझे इस युद्ध स्थल के यानी कि दोनों सेनाओं के बीचों बीच लेकर चलिए, ताकि इस युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और साथ ही साथ शस्त्रों के इस संघर्ष में मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है मैं उन्हें देख सकूं। तो चलिए समझते हैं कि इस श्लोक का भाव क्या निकल कर आता है। सबसे पहली बात, इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत कहकर पुकार रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा हमें मालूम है कि जो श्री कृष्ण है वो स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है। लेकिन जो भगवान होते हैं वो अपने जो भक्त हैं उनकी सेवा करने के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे कि महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं कि जो अर्जुन हैं, जो कि श्री कृष्ण के मित्र भी हैं, उनके सारथी बने हुए हैं श्री कृष्ण, यानी कि वो अपने मित्र की सेवा करने के लिए या फिर अपने भक्त की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो भगवान वाली जो उनके अंदर शक्तियां हैं वो कम हो जाएंगी। भगवान तो वो रहेंगे ही रहेंगे उसके बावजूद भी। तो इसका मतलब है कि समस्त इंद्रियों के स्वामी, जिन्हें ऋषिकेश बोला जाता है, श्री कृष्ण, वो एक तरफ तो अर्जुन का मार्गदर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसकी जो सेवा भाव है, क्योंकि अर्जुन उनका शुद्ध भक्त है, उनका मित्र है, इसलिए वो उसके टुवर्ड्स, उसके समक्ष एक जो सेवा भाव है वो भी रख रहे हैं। अब यहाँ पे जो अर्जुन हैं वो कभी भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण समझौता हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि जो दुर्योधन है वो महापापी अधर्मी था, तो वो इतने ज्यादा अधर्म करता था, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान जी के जो नेतृत्व है या जो मार्गदर्शन है उसके माध्यम से ही जो पांडुपुत्र हैं, यानी कि जितने भी पांडव हैं या फिर जो अर्जुन हैं, उन्हें पता चला कि हमें अधर्म के विरुद्ध तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, ताकि धर्म की विजय हो पाए और आगे चल के युग परिवर्तन हो पाए और धर्म जीत पाए। नहीं तो अधर्म हमेशा ही चलता रहेगा। इसी के लिए शांतिपूर्ण समझौता नहीं हो पाया। दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा और अधर्म पे अधर्म करता रहा, पाप पे पाप करता रहा और युद्ध स्थल में अर्जुन को दुर्योधन से युद्ध करने के लिए उतरना ही पड़ा। तो इसीलिए अब जब वो युद्ध स्थल में आ ही चुके हैं तो वो श्री कृष्ण से बोलते हैं, जो कि इस युद्ध में उनके सारथी बने हुए हैं, उनसे कहते हैं कि आप मुझे इस युद्ध के बीचों बीच यानी कि दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलिए, ताकि मैं देख पाऊं कि कौन कौन इस युद्ध की अभिलाषा रख रहे हैं, जो कि अधर्म की तरफ से खड़े होके लड़ाई लड़ रहे हैं इस युद्ध को जिताने के लिए अधर्मियों को। मैं उन लोगों को भी देख पाऊं, साथ ही साथ ये देख पाऊं कि कौन कौन से बड़े योद्धा इसमें शामिल हैं जिनके साथ में मुझे ये युद्ध लड़ना है और अधर्म के विरुद्ध मुझे इस लड़ाई को जीतना है। तो ये तो था आज का भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 21 और श्लोक 22। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 23 वो साथ में डिस्कस करेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।